क्लास फर्स्ट लेसन 16 क्लास फर्स्ट लेसन 16 है बी सेफ। रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप एंड राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेट until the light turn green. Green light what do you say? I say go but look both ways. Thank you red yellow green. Now I know what the traffic lights mean. बेटा देखिए इस पोएम वे में इन्होंने हमें जो ये है आपकी जो ट्रैफिक लाइट है इसका इन्होंने मीन्स बताया है, मतलब बताया है कि इसका मतलब कि जो तीन ये कलर दिए हुए हैं इन कलर ये हमें क्या कह रहे हैं। ये जो ये जैसे रेड कलर है, ये रेड कलर हमें क्या मैसेज दे रहा है, वो हमें क्या कह रहा है। तो रेड लाइट देखिए, ये रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप एंड राइट अवे। ये स्टॉप के लिए कि रुक जाओ, ये रुकने के लिए, ये स्टॉप के लिए ये कह रहा है। कौन सी लाइट, कौन सा कलर? रेड कलर, रेड लाइट। अब येलो कलर की है देखिए, येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेट अंटिल द लाइट टर्न ग्रीन। मतलब कि वो कह रहा है अब तुम प्रिपेयर हो जाओ। किसके लिए? अब वो जो ग्रीन लाइट का सिग्नल आएगा उस सिग्नल के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? आई से गो। वो कह रहा है कि अब जो ग्रीन लाइट है वो हमें मैसेज कर रही है कि अब आप जाइए, लेकिन बट लुक बोथ वेज, मतलब कि दोनों तरफ देख के, इधर और उधर दोनों देख के। फिर है थैंक यू रेड येलो ग्रीन, मतलब कि फिर यहाँ पर सभी थैंक यू कर रहे हैं कि आपने हमें ट्रैफिक लाइट के मीन्स को एक्सप्लेन किया। तो बेटा देखो ये जो ये तीन कलर हैं, ये रेड येलो ग्रीन हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ये रेड कलर है, रेड लाइट है, वो हमें रुकने के लिए कह रहे हैं, स्टॉप। येलो है, ये हमें कह रहे हैं कि प्रिपेयर, अब आप तैयार हो जाओ। किसके लिए? जो अभी ग्रीन लाइट क्या कहने जा रही है, अब उसके लिए तैयार हो जाओ। तो ग्रीन लाइट क्या कह रही है कि ये देखिए, आई मीन वेट अंटिल द लाइट टर्न ग्रीन। और ग्रीन लाइट क्या कह रही है? गो बट लुक बोथ वेज। तो बेटा अब आपको भी ये तीनों कलर की जो आपको ये मैसेज है ये आपको भी समझ में आना चाहिए। और आप कभी भी आप जब जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ तो आप देखेंगे कि इस ट्रैफिक लाइट इसका क्या मतलब, जब आप रुकते हैं, पापा आपकी गाड़ी रोक देते हैं तो क्यों रोकते हैं, कौन सा लाइट आता है, फिर प्रिपेयर कैसे होते हैं, फिर येलो लाइट को देख के, फिर ग्रीन लाइट को देख के वो चलने लगते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देयर आर ए फ्यू रूल्स फॉर आवर सेफ्टी, दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स, वी शुड फॉलो दैम एवरीवेयर। सेफ्टी रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ, वॉकिंग ऑन द रोड में ऑलवेज बी डेंजरस, सेफ्टी एट होम। बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो सेफ्टी जो रूल्स हैं, ये देयर आर कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें फॉलो भी करने चाहिए। दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल, इन्हें हमें ये सेफ्टी रूल होते हैं और वी शुड बी फॉलो, सबको और हर जगह ये फॉलो करने चाहिए। सेफ्टी रूल हेल्प टू कीप अस सेफ। जो सेफ्टी है, सेफ्टी रूल से अगर सेफ्टी रूल को हम फॉलो करेंगे तो बेटा हम सेफ़ रहेंगे। इसमें किसी और का बेनिफिट नहीं है, इसमें हमारा ही बेनिफिट है। इसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम मतलब कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर होगा। और अगर हम सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे तो हम क्या रहेंगे? कीप अस सेफ। अब सेफ्टी एट होम, अब घर में सेफ्टी, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, ब्लेड, नीडल एक्स्ट्रा, डू नॉट टच इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एंड वायर्स, डू नॉट प्ले विद मैस्टिक और फायर। अब घर में सेफ्टी के लिए उन्होंने बोला है कि कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट जैसे आपका चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, नीडल सुई हो गया, उनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि फिर वो अगर हमको लग जाएगी तो हमको चोट लग जाएगी। तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा इनसे कोई काम नहीं है, हमें सब नहीं छूना चाहिए, उनसे नहीं खेलना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होते हैं, जो तार होते हैं ना, वायर, हमें उनको भी टच नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस होते हैं। और जो मैच स्टिक है, माचिस से कई बच्चे क्या करते हैं, माचिस की तीलियों से जला जला के खेलते हैं,
बेटा ये बहुत डेंजरस है, हमें इनसे और आग फायर से कभी नहीं, हमें इनके पास नहीं जाना चाहिए और इनसे हमें प्ले नहीं करना चाहिए। ये देखिए इन्होंने इस पिक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी किया है। अब है सेफ्टी ऑन द रोड। ओबे सेफ्टी रूल्स, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। While crossing the road, we must watch the traffic light carefully. Use the zebra crossing to cross the road. अब इन्होंने पहले तो सेफ्टी एट होम बताया, अब है सेफ्टी ऑन द रोड। अब ये रोड की सेफ्टी बताया कि हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए और अपने ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। और जब भी while crossing the road, we must watch the traffic light carefully. हमें कभी भी जो अगर हम क्रॉसिंग द रोड कर रहे हैं तो हमें जो लाइट है, जो ट्रैफिक लाइट है, उसको बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए, उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग, और हमें क्या यूज़ करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। ये देखिए इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब है सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस। अब जब हम बस में ट्रैवलिंग करते हैं, ये उसके हैं सेफ्टी रूल्स। तो सेफ्टी वाइल्स ट्रेवलिंग इन ए बस, डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस, ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू एट द बस स्टॉप, वाइल वेटिंग फॉर द बस, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस, सिट क्विकली इनसाइड ए मूविंग बस। इन्होंने बोला है बेटा कभी भी डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस, ऑलवेज स्टैंड, मतलब कि बस में हमें कभी भी और मतलब गेट इन और आउट ऑफ मूविंग बस में हमें बस चलती हुई बस में नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा बस स्टॉप पे लाइन में, पंक्ति में, हमें क्यू में ही खड़ा होना चाहिए। और वाइल वेटिंग फॉर द बस, और जब तक बस ना आए तो हमें वहाँ पे खड़े होकर वेट करना चाहिए कि लाइन में खड़े होकर देखिए हमें, ये देखिए ये बस है, हम दौड़ के हम नहीं, देखो ये देखिए हम इस मैनर में हमें नहीं जाना है, जिस मैनर में जा रहे हैं हमें हमेशा लाइन में, ये देखिए क्यू में बस आती है, वो जब रुकेगी हमें उसका वेट करना चाहिए, तब लाइन वाइज हमें क्यू में जाना चाहिए। और अपने हाथ, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस, हमें बस में जब बैठते हैं तो विंडो से हमें बाहर हाथ नहीं निकालने चाहिए। मान लीजिए आपने हाथ, ये देखिए मान लीजिए ये है, अब इस बच्चे का हाथ तो ऐसे निकला नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसने यहाँ बाहर हाथ निकाल लिया और यहाँ पीछे से कोई दूसरी गाड़ी आ गई, उसको अगर ऐसे टक्कर करके चली गई, टक्कर मार के चली गई, तो इसके हाथ को तो चोट लगेगी, हाथ कट भी सकता है। तो हमें कभी भी अपने हाथ विंडो से बाहर नहीं निकालने चाहिए। सिट क्विकली इनसाइड ए बस, अब बस में बिल्कुल चुपचाप हमें बैठना चाहिए। तो ये किसके रूल्स हैं, ट्रैवलिंग इन ए बस। सेफ्टी एट होम, सॉरी बेटा सेफ्टी एट स्कूल, क्योंकि होम का तो यहाँ पे हो गया। सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, पहले हमने घर का पढ़ा, अब फिर रोड का पढ़ा, उसके बाद हमने ट्रैवलिंग इन ए बस का आपको एक्सप्लेन किया। अब है सेफ्टी एट स्कूल, डू नॉट जंप और डेस्क एंड चेयर, डू नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस, डू नॉट पुश और पुल, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर आउटसाइड द स्कूल। बेटा हमें कभी भी अपने स्कूल में जो आपकी डेस्क और चेयर होते हैं उन्हें हमें जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें चोट लग सकती है, हमारे हाथ पैर, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स को चोट लग सकती है। तो स्कूल में हमें जो डेस्क होती हैं वो बैठने के लिए मिलती हैं, वो हमें उस पर कूदने के लिए या उस पर जंप करने के लिए या खड़े होकर प्ले करने के लिए नहीं मिलती। तो डू नॉट जंप और डेस्क एंड चेयर, और डू नॉट रन ऑन स्टेयरकेस, सीढ़ियों पे ये देखिए ऐसे दौड़ते हुए नहीं आना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके जो ये पैर हैं ये स्लिप हो गए तो चोट लगेगी आपको। तो हमें हमेशा इस सीढ़ियों पे, स्टेयर पे आराम से ही आना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए, और किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए, किसी को पुल नहीं करना चाहिए। और बाहर, स्कूल के बाहर कोई आपको डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, कोई ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते हैं, आप उनसे आउटसाइड, उनसे बात नहीं करेंगे। आप हमें स्कूल के बाहर उन्हीं से हमें बात करना है जिनको हम जानते हैं। हम किसी जिसको नहीं पहचानते उससे हमें बात ही नहीं करनी है। और सेफ्टी इन ए पार्क,
ये सेफ्टी एट स्कूल था, अब सेफ्टी इन द पार्क। अपने फ्रेंड के साथ आप लोग खेलने जाते हो ना बेटा, तो वहाँ भी सेफ्टी हमें फॉलो करनी चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस, प्ले इन ए ग्राउंड और इन ए पार्क, डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग। हमें कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे बेटा एनिमल्स भी आ सकते हैं जो हमें हमारे हेल्थ के लिए हार्म है। मतलब कि हमें उसे मतलब कोई एनिमल अगर आता है और हम बाहर खेल रहे हैं तो वो हमें पुश या पुल भी कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, जिससे हमें चोट भी लग सकती है। और हमें रोड पे और कोई व्हीकल भी आ सकती है, कोई गाड़ी भी आ सकती है ना, अगर हम खेलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें हमेशा ग्राउंड और पार्क में ही खेलना चाहिए। और ओपन टेरेस, जो घर के ऊपर टेरेस होता है वहाँ तो कभी नहीं खेलना चाहिए बेटा, वहाँ पे गिरने का डर होता है खेलने के लिए, क्योंकि प्ले जो होता है ये ग्राउंड और पार्क की खुली मैदान होती है, इसमें आराम से हम खेल सकते हैं। इसमें हमें किसी एनिमल का या किसी क्या कहते हैं कि व्हीकल का हमें डर नहीं रहता, और आराम से वहाँ वो, क्योंकि वो खेलने की जगह ही है, वहाँ हमें खेलना चाहिए। और खेलते समय किसी से फाइट नहीं करनी चाहिए। डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, जब हम खेलते हैं तो खेलते समय बेटा ये WHILE, इसका वाइल का मतलब होता है जब हम खेलते हैं तो हमें फ़ाइट नहीं करना चाहिए। तो ये सेफ्टी इन द पार्क। अब नेक्स्ट है सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। अब देखिए, आस्क एन एडल्ट पर्सन टू बी विद यू व्हेन यू स्विम, नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, स्विम इन दैट पार्ट ऑफ द पूल वेयर वाटर इज़ नॉट डीप, यूज़ ए रबर ट्यूब इफ़ यू आर लर्निंग टू स्विम। बेटा आप कभी भी स्विमिंग सीखने जाएंगे तो साथ में आपके बड़े पर्सन होने चाहिए, एडल्ट पर्सन। आप अकेले स्विमिंग सीखने कभी नहीं जाना चाहिए बेटा, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस है। हमारे साथ कोई हमारा बड़ा होना चाहिए, और अकेले तो कभी जाना ही नहीं है। और पानी जहाँ गहरा ना हो, वाटर इज़ नॉट डीप, स्विमिंग पूल में जहाँ पे स्विम इन दैट पार्ट, ऐसी जगह जो हमें स्विम करना चाहिए जहाँ पे पानी डीप ना हो, गहरा ना हो। और हमें स्विमिंग सीखते समय हमें रबर ट्यूब का भी उसका यूज़ करना चाहिए। किसको यूज़ करना चाहिए? रबर ट्यूब को। तो बेटा ये सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। अब ये देखिए, पॉइंट टू रिमेंबर, सेफ्टी रूल हेल्प अस टू कीप सेफ, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स बोथ एट होम एंड आउटसाइड, वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल टू कीप आवर सेल्फ एंड अदर आउट टू ट्रबल, वी शुड फॉलो दीज रूल्स वेदर वी आर एट होम, इन बस और स्कूल और ऑन रोड। तो बेटा जो ये सेफ्टी रूल हैं ये हमें क्या करते हैं? सेफ रखते हैं। और इनका ये जो सेफ्टी रूल हमें हर जगह फॉलो करने चाहिए, चाहे घर या बाहर। तो बेटा जो ये पॉइंट टू रिमेंबर है इन्हें आप लर्न करेंगे, इन्हें आप पॉइंट टू रिमेंबर लर्न करेंगे। और बेटा इसको जो सेफ्टी रूल है इसे आप अपनी लाइफ में से फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ओनली रीड कर लिया, आपने क्वेश्चन से लर्न कर लिया, आपने वर्ड मीनिंग याद कर लिया, हो गया। नहीं, ये हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम घर में हों, बाहर हों, स्कूल में हो, बस में हो, कहीं भी हों, हमें रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर हम सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। हम क्या रहेंगे बेटा? सेफ़ रहेंगे। तो जो ये पॉइंट टू रिमेंबर है इसे आप लर्न करेंगे। और जो लेसन है इसको आप 2 टाइम रीड करेंगे। हाउ मैनी टाइम? 2 टाइम रीड करेंगे। इससे आपकी रीडिंग स्किल भी होगी और आपको कहाँ कहाँ सेफ्टी रूल को फॉलो करना है देखिए। सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी इन द पार्क, सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। कितने सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप इन्हें रीड करेंगे। जब आप रीड करेंगे तो आप जब इसको अपने आप 2 टाइम रीड करेंगे ना, तो आपको उसका जो लेसन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और पॉइंट टू रिमेंबर है उन्हें आप लर्न करेंगे।